कड़ाके की ठंड में जो रक्त की नलियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिससे दिल पर दबाव अचानक ही बढ़ जाता है। अब इस सर्दी में हार्ट अटैक के मामले भी तेज़ी से सामने आते हैं। तो स्वामी जी, लोग पहले तो बीपी, डायबिटीज़ या फिर हार्ट पेशेंट हैं, क्या ठंड उनके लिए एक ट्रिगर का काम भी करती है कि ये जो बीमारियां बढ़ जाती हैं? और जैसे मैंने कहा कि दिल का हाल तो मुझे लगता है कि बेहाल हो जाए सर्दियों में। एकदम ठीक कह रहे हो साहब। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक के केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं जी। लोग मर रहे हैं लिटरली, आईसीयू भरे पड़े हैं हॉस्पिटल्स के, ब्रेन स्ट्रोक होकर के, हार्ट अटैक होकर के। तो अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पी लेंगे, खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत ले लेंगे। देखो बैठे बैठे ऐसे ही ये तो कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बैठे बैठे ये तो कर सकते हैं, ये बैठे बैठे ये तो कर सकते हैं। हाँ स्वामी जी, कुछ लोग तो बैठे तो खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत अर्जुन आरिष्ट या अर्जुन घनवटी ले लो, जिनको उबालना करना नहीं बन पा रहा है तो अर्जुन घनवटी ले लो। हार्ट अटैक से किसी की मौत नहीं होगी। लौकी का जूस मत पीना, थोड़ी ठंडक है तो लौकी का सूप पी लेना। लौकी का सूप, वेजिटेबल सूप, उसमें भी हींग का तड़का लगा लेना हल्का सा, और अच्छा हो जाएगा। तो ये अप्रतिम है। ये स्वामी जी, बैठे बैठे से मुझे याद आया, एक रील बड़ी वायरल हो रही है, उसमें लोग ऐसे बैठे हुए हैं योगा मैट लगा के, ऐसे अपनी पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगा से मोटापा भागेगा। अब ऐसे लोगों को समझाइए कि ऐसे मोटापा नहीं भागेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, दंड लगाने पड़ेंगे और खाने में थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा। अब क्योंकि बाहर रिकॉर्ड ब्रेकिंग ठंड है, प्रदूषण है, तो दौड़ शुरू कर देते और हीटर जो है वो जानलेवा बन चुका है। तो कौन से ऐसे प्राणायाम अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए या ऐसे उपाय जिन्हें हम आजमाएं, इनसे हमारे फेफड़े, दिल, पूरा शरीर ठंड के इस कहर से बच सके और एक अंदर से हीटर एक्टिवेट हो जाए? तो देखो, अंदर का हीटर ऑन हो जाएगा। एक तो ये ऐसे सर्पदंड लगाना या ऐसे साधारण दंड लगाना, और एक श्वास के साथ एक भस्त्रिका के साथ ऐसे ऐसे। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा है बैठे ही वो सिद्धासन में, सुखासन में, वज्रासन में, पद्मासन में या कुर्सी पर ही बैठ करके लंबा सांस लें, भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम, बहुत ही जबरदस्त है। तीन ही प्राणायाम ठीक से कर लिए और ब्राह्मणी उद्गीत कर लिया तो ब्रह्म के साथ एकात्म हो जाते हैं। और कल हम बोल रहे थे, रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, राम कृपा नाशई सब रोगा, नासे रोग हटे, हरे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल धीरा। तो ये भगवान नाम का स्मरण और वो परम औषधि है। और उसके साथ जब योग किया जाता है तो दैहिक, दैविक, भौतिक रोग, दुख, संताप सब कट जाते हैं, छट जाते हैं, दुख अंधेरा मिट जाता है और जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति आती है। यह है योग, जीवन निर्माण और निर्वाण का महामंत्र। स्वामी जी, ऐसी बैठे बैठे जो बातें चली तो उसमें ध्यान आ गया कि ये भी किया जा सकता है जब लोग एक साथ बैठे हुए हों तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो योगाभ्यास लेके प्रभु का नाम। तो अंताक्षरी की बजाय लोग बैठे बैठे योगाभ्यास भी कर सकते हैं, ये एक नया चलन भी चला सकते हैं।